अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रोह कुन 3 शख्सन हुंद मौत मरन वालें लूकन हुंद तादाद ज़ात 63। वादी कश्मीर मज 5 दोहन हुंद लॉकडाउन शुरू कारोबारी इदार बंद आम जिंदगी थामे। तो चोडर बडगेमस मज कायम निजी स्कूल तरफ सरकारी हुक्मनामुक मजाक स्कूलस मज तालीमी निजाम बहाल तालिब इल्म हाजिरी दिनस पे मजबूर। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वालें लूकन हिंदिस तादाद मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज वादी मज 3 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो इत पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वालें लूकन हुंद तादाद 263 ताम वोतमुत। यपर ये वादी कश्मीर मज अजक पे 27 जुलाई ताम लॉकडाउन अमल मज अन्नाव यत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी तत आज वादी मज बंशो तो पाबंदियों की आम जिंदगी थामे सपजम ये जन इंतजामिया तरफ कयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकार हज हुरिमान छक तैनात करना आम यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ कयन जायन पे वत कंडदार तार लगित बंद करना आम। यहाँ पे जो है रेगुलेशन किया जा रहा है हर एक चीज़ का प्रॉपरली जो है कोई एसेंशियल सर्विस के बगैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वो बाहर ना निकले और गैर ज़रूरी कोई मूवमेंट ना हो, इस तरह से जो है गाड़ियों का और बाकी जो चीज़ है इस चीज़ को यहाँ पे इन्फोर्स किया जा रहा है। उस चीज़ को देख के जिस हिसाब से कुछ एसेंशियल गाड़ियों का फ़्लो है या कुछ है उसको जो उसी हिसाब से मैनेज किया गया और इसको अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अगर एसेंशियल मूवमेंट है या इमरजेंसी मूवमेंट है तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो ये तो प्रॉपरली डायरेक्शंस है कि जो भी इस टाइप की मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है। अदरवाइज़ जो है बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि जो लॉकडाउन है या अननेसेसरी मूवमेंट है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। जिले कुपवारस मज ते लॉकडाउन असर वुचनो तत आज पुलिस तरफ कस्बस मज जानकारी रैली हुंद सांझ करना आमुत। यथ दौरान रैली मज मौजूद पुलिस एहलकार अथन मज प्ले कार्ड हे जन अत मौके पे पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव ये हुक्मनाम जमीनी सुतरस पे अमलाने बापत बंदिश तो पाबंदी आयद कर तथन रैलिन हुंद सांझ कर युत जन आम लूकन अत वायरस हवाले जान फराहम करने और जो भी एहतियाती तदाबीर है ये जो लॉकडाउन है इसको सक्सेसफुल हमें हर कीमत पर बनाना है। उसके लिए आवाम का और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग स्वस्थ रहे, आपके घर वाले परिवार के लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसके लिए दिन रात डॉक्टर्स, पुलिस, हमारे बाकी इसेंशियल सर्विसेज के सारे स्टाफ जो है मेहनत कर रहे हैं। दिन भर रात जो है अपने परिवार की चिंता न करते हुए बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन सब के लिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम इस लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये जो रूट मार्च है हमारा आज का, ये एक लॉकडाउन को इन्फोर्समेंट करने के लिए एक एक्टिविटी हमने आज की है और इस एक्टिविटी में जितने भी हमारे सिपाही जो शामिल थे उन सभी सिपाहियों का मैं मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कदम यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज करके दिखाया। हपर जिले गांधरबलस मज लॉकडाउन असर वुचन आव तत गांधरबल कस्बस मज जिले चन दोयमन जायन पे फोर्सेज एहलकार हुरिमान छक तैनात करना आम यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करना आम ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करना आई तम गन हुक्मनामस पे अमल करें युत जन तिहज हिफाजत यकीनी बनाने यी। मेरी तरफ से पब्लिक को अपील है कि प्लीज़ आप इतनी कंट्रीब्यूशन करिए अपने घर में बैठे। बहुत आपने किया, पिछले 6 महीने से बहुत किया। अगेन ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि गेम ओवर हो चुकी है और दोबारा आप खुले से घूम सकते हैं। आप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने बुज़ुर्गों की बेहतरी के लिए यही कंट्रीब्यूशन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, घरों में रहें जब तक लॉकडाउन है और जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी
हड़बड़ाहट में एक ईद आ रही है खासकर, तो उसमें इकट्ठे होकर कांग्रीगेट ना करें, उससे ज़्यादा चांसेस हैं स्प्रेड होने के। और अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपये का फ़ाइन होगा। अगर 500 रुपये नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे कहते हैं मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है नहीं है, नेक्स्ट स्टेज है केस रजिस्टर होगा, अरेस्ट किया जाएगा वायलेटर को और जेल भेजा जाएगा। यपर ये टंगमर्ग तो गुलमर्ग मज बंदशन तो पाबंदी असर वुचन आव तत इंतजामिया तरफ गुलमर्ग कुन गसन वाजन वत कंडदार तार लगित बंद करने आमच ये जन इलाक मज फोर्सेज एहलकार हज हुरियमान छक तैनात करने आमच। मेहरबानी करके आप सबसे ये जो गवर्नमेंट ने दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट किया है, हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ साथ में ये जो दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं बहुत सारी तादाद में, हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाए रखें ताकि जो ये कोरोना वायरस है ये फैलने से रोक सकें। जी, साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज तक जो हमारे सब डिवीज़न गुलमर्ग में कोरोना वायरस से 7 मौतें हो चुकी है। हम साथ साथ में गवर्नमेंट से इंतजामिया से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो यंग जनरेशन का रोज़गार का भी ख्याल रखें। हपर जनूबी हंदिस जिले कुलगामिस मज लॉकडाउन असर वुचन आव, यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं इन गन मुतासर वुचन आव। तत लूकों तरफ इंतजामी के फैसले खैर मकदम करान वन आमुत लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बाबत इंतजामिया तरफ सही कदम तुलना आमुत। और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, इसलिए कि लोग इसमें बेहतियाती कर रहे हैं और बेहतियाती की वजह से जो है बीमारी ज़्यादा फैलती जा रही है और ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है और ज़िम्मेदार शहरी होने का ये फरीज़ा है कि हम जो है लॉकडाउन को मजबूत करें और जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ रही है भरपूर उसका पालन करें। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। वादी कशीर मज ये प्राइवेट स्कूलन हज मनमानी हवाले वालदेन तरफ अक्सर बेशतर शिकायत बावन तत चोडर बडगामिस मज कायम अकि निजी स्कूल तरफ सरकारी हुक्मनाम बालाई ताक थवित मनमानी हज नव मिसाल कायम कर्म। ये मौजूद सूरत हालस दौरान तमाम तलीमी इदार बंद करने आमत तो वादी मज लॉकडाउन अमल मज अन्न आव तत मुतलिक स्कूल तरफ अमे बावजूद स्कूल कामकार बहाल करना आमुत। यथ दौरान ज़ेर तलीम तालिब इल्मन स्कूल यिनस पे मजबूर करने कूता टाइम गो पारान एग्जाम से दीता है वहाँ किताब किताब तक पर्ना पे पे बड़न पे सत बज गसान छुट्टी 9 बजे पे 9 बजे गन लकटन पे 9 बजे पे गन 10:30 छुट्टी। कत बच क्लास में 20 बच 20 बच सारे क्लास अको नमाज पढ़ना स्टार्ट दुत ना ओत्र एग्जाम वन ब्याक एग्जाम मकलो सह दित वन दोप यमो स्कूल कूत बच सदा बच पर्ना कत स्कूलस मज अंदर गन बेशु क्या सैनिटाइजर वैनिटाइजर क्या थोमुत तमो पन छना सो तमो थोमुत कहें तक मास्क यस तुम लगित छो बस दपो इन आज वायरस यमो दोप फीस तो यमो 2 लट फीस बे घरे पर्वो कहें टोटली नहीं फेल। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मरमुवन आज जिले अनंतनाग दौर कर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कयान अवामी वफदन सत मुलाकात कर तत तिमो वफदन मज शामिल लूकों तरफ कया मसल त वतलावन आमत। ये जन मौके पर मौजूद अफसरन हिदायत दिन आई तम गसन तुकसान फरज अंजाम दिन युत जन लूकों तरफ वतलावन आमत मसल तरजीही बुनियादन पे अंजरावन इन। दौरस दौरान गिरीश चंद्र मरमुवन कयान तमीरती प्रोजेक्टन त इफ्तिताह कोर्मुत। हमारे डूरू की बहुत बड़ी एक मांग थी मैटरनिटी हॉस्पिटल की, और आज की डेट में मैं डूरू वालों को क्या, पूरे शाहबाद को क्या, इस इलाके को
चाहे कोकरनाग हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे बनियाल हो, उन लोगों के लिए अब मैटरनिटी फैसिलिटी डूरू में अवेलेबल होगी। आने वाले दिनों में ये अप्रूव हो चुका है, गवर्नर साहब ने भी अप्रूव किया हुआ है। ऑलरेडी J&K इनके जो DC थे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ऑलरेडी ये प्लान में रखा हुआ था। आज इसको अप्रूवल मिल गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पे काम होगा। दूसरी मांग हमारी थी इलेक्ट्रिक डिवीज़न डूरू के लिए, तो उस पे भी गवर्नर साहब ने अपने एडवाइज़र साहब के साथ मिल के बात की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि आप इसमें जल्द से जल्द काम करें और इसको डूरू को जो बहुत पुरानी मांग थी इलेक्ट्रिक डिवीज़न की, वो पूरी की जाएगी। तीसरी कि यहाँ पर एडिशनल DC का एक पोस्ट क्रिएट करें, तो उसमें ऑलरेडी हमारी फाइल सेक्रेटरीट में चल रही है। इवन वो मेरे ख्याल में अप्रूव भी हुई थी महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट में, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने फिर वो तकमील तक नहीं पहुंच पाया। अब हमने गवर्नर साहब को आज रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करके इस पे फिर से नजर गौर करें, इंशाल्लाह उस पे भी काम। जनूबी कशीर हिंदिस पिंजूरा शुपियनस मज आज तम सात पुलिस ताकतुक इस्तेमाल अमल मज अन प्योमुत येले अकि महल तरफ दोयमिस महलस मज रोजन वालन लूकन चनाव फराहम करने निश इनकार करना हो। महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद योदवे महकम तरफ लूकन चनाव फराहम करने बापत कदम तुलना आय, ताहम कैसो लूकों तरफ दखल अंदाजी करने कोशिश करना आमुत यम किन पुलिस ताकतुक इस्तेमाल अमल मज अन पे। जो टेल एंड के लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनको पानी नहीं पहुंच रहा है। रीज़न है कि इस वक्त जो ड्राई सीज़न है, ड्राई सीज़न में पानी उतना अवेलेबल होता नहीं है, बिकॉज मिसयूज़ हो रहा है बार बार ड्रिंकिंग वाटर। तो उसमें जो ये एरिया था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक पाइप कनेक्शन चाहिए ताकि उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए। अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर एनालिसिस की, एज इंजीनियर्स टीम भेजे तो उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस की और हमने देखा कि देयर इज़ सफिशिएंट वाटर कि हम उस एरिया को भी फीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने आज ये डिसाइड किया कि हम उनको एक कनेक्शन देंगे, सेपरेट कनेक्शन। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग ऑलरेडी वो उस पाइप से पानी ले रहे थे वो ये कर रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उनको पानी मत दो। दैट इज़ रीज़न। अब हमने उनको भी समझाया कि अगर हम उनको पानी दे रहे हैं तो इट विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी पर्सन। तो उसी दौरान इनका प्रोटेस्ट हुआ तो ये हमें स्टॉप कर रहे थे पानी का कनेक्शन देने की वजह से, इसलिए यहाँ हमें पुलिस बुलानी पड़ी ताकि हमें यहाँ आराम से काम हो। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊड़ी मौजूद सूरत हाल हवाल कत करान वोनमुत योदवे सब जिलस मज कया कोरोना केस ब्रोह कुन आय, ताहम इंतजामिया तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत संजीदा कदम तुलना आमद। सब डिवीजन ऊड़ी जो है इसकी 2 ट्विन तहसील्स हैं, तहसील बोनियार और तहसील ऊड़ी। दोनों तहसीलों में आज की डेट में हमारे 53 पॉजिटिव केसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है इन डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स। तो इसके अलावा अभी तक यहाँ पे 2 अमवात हुई है कोविड की वजह से। एक 6 दिन पहले हुई थी और आज अभी एक इतला मिली है कि एक और मौत वाक़ हुई है। तो हमारे यहाँ पे हमने 37 केसेस को ठीक करके घर भेज दिया है अभी तक। और इसके अलावा हमारे रेड जोन्स जो हैं 4 रेड जोन्स हैं ऊड़ी के अंदर इस वक्त। ये जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर निकाला है कि ऑड इवन के तर्ज पे दुकानें खोली जाएं। जैसे एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन वो बंद रहेंगी, इवन नंबर की खुलेंगी। इससे किसी हद तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मदद मिलती है। ईद पे कैसे इंतजाम किए गए हैं ज़िला इंतजामिया की तरफ से? हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जो अथॉरिटीज़ डिसीजन लेती हैं ईद के मौके पे कि ईद पे क्या किया जाना चाहिए, तो वो तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा फॉर द डिसीजंस व्हिच आर टू बी टेकन बाय द हायर अथॉरिटीज़। जिले बडगमिस मज गैर रियासती मजूरन हंदिस दाखिल सपदनस पे आम लूकों तरफ तशवीशुक इजहार करने तत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमच जि लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलना यीन। ये मेरे नज़रों में इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जिन्होंने कुछ गुने चुने फर्दों के कहने पर यहाँ बाहर से लोग लाए हैं, उन्हीं को ये सब कुछ निकलता है। आप देखिए उन्होंने बटपोरा का नाम दिया या कुछ गांवों के नाम दिया। आप देखिए उन गांवों में आज तक कोई अपना नहीं था, कोई भी पॉजिटिव नहीं था।
तो जब उन्होंने आज ये लाया था, आज मैंने अखबार में पढ़ा है 200 निकला है बटपुरा में। आप खुद देखिए उधर तो एक बच्चा भी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने जो लोग बाहर से लाए हैं उनको साथ थी ये बीमारी, और ये मेरे नज़रों में एक सोची समझी चाल है। गिने चुने लोगों के साथ उठे बैठे हैं, वो इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने दिया है जिन्होंने कल हमें एक गाड़ी ईंट 35,000 में बेच दिया। तो वो पैसा कहाँ गया? हमारे नज़रों में वही पैसा खर्चा हुआ और हमारे लिए इतना तूफान। हम चाहते हैं इन लोगों को यहाँ से वापस निकालो। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्टन आज जिले शुपियन दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो जिलस मज कायम नर्सरियन हुंद जायजे हो, तत तिमो मुतलिक अफसरन पे जोर दितमुत ज फरज गसन सुसान अंजाम दिन yin युत जन मुकामी मेव बाग वालन राहत वात तो महकमक कामकार मजीद मुस्तहकम बनावनी। फोटोग्राफ किसी साइड में जिनवा रिकॉर्ड। ये एक प्रेस्टिजियस फार्म है जो तकरीबन 2600 कनाल पर फैला हुआ है। इसमें तकरीबन ये हर एक वैरायटी है, एप्पल की या प्रून की या प्लम की, एप्रिकॉट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये बल्गारियन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, तो अब इसमें हम दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ऐड कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से हमने तकरीबन यहाँ पिछले 1-2 साल में 6 लाख के करीब कोलोनर रूट स्टॉक इटली से लाके यहाँ हमने प्लांट किए। उसमें से अभी हमारे पास यहाँ 3-3.5 लाख अभी भी हैं, और बाकी हमने शिफ्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। जायज़ा लेंगे कि जो हमारा रूट स्टॉक है उसका इरिगेशन फैसिलिटी सही तरह से हो रहा है, उसका जो फर्टिगेशन है, उसका जो पेस्टिसाइड स्प्रे है वो ठीक तरह से हो रहा है। तो हमने यही हिदायत दी अपने अफसरों की कि इसमें इरिगेशन का भरपूर होना चाहिए। वादी कशीर इंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये सड़कन हिंद शहर पर हवाल काम जारी तत चीफ इंजीनियर कश्मीर R&B अमे हवाले कत करान वोनमुत यदवे लूको तरफ सड़क हिंद शहर पर हवाल शिकायत मौसूल सपदान, ताहम महकम तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत संजीद कदम तुलना आमुत। यथ दौरान कयान इलाकन मज सड़कन पे तारकोल वहरावनच काम ते जारी है। गवर्नमेंट ने एक एक्टिव प्रोग्राम लिया अंडर लैंग्विशिंग, जो काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से काम नहीं हो रहा था बिकॉज इन एडुकेट फंडिंग। तो उसकी होते हुए लैंग्विशिंग प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। उन सब लैंग्विशिंग ब्रिजेस, छोटे कलवर्ट्स और ब्रिजेस जो जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था वो सैंक्शन हो गए हैं, और होपफुली by the end of this year or by March next year all of those works जो लैंग्विशिंग में हमारे अप्रूव्ड हैं those will be complete। पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इज आवर मेन रोड्स और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वी आर ट्राइंग टू कैटर टू दोज फर्स्ट इमीडिएटली, और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि बहुत ज़रूरी है करना दैट विल टेक अप ऑल्सो ड्यूरिंग दिस। वटलब सोबरी के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज सड़की हिंस खस्तहली हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुना आज ताम सड़की हिंस शहर पर हवाल कहाँ कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद सड़की हिंस शहर पर हवाल गसन कदम तुलनी युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी है। वुस पान तुम वुचान रोड शहरन आबस मज शहरन खुश ये सात अत लगान अत चले कम अम सात आबस मज अमे सात करने अमिक मतलब जो डिपार्टमेंट अमुक सन डिमांड कि रोड गसन तैयार अस दिमा कुन मज मुजरान बे सोन यह रोजगार ये मा गे ब्रोकन मज पे ये दरियास मज गाड़ गाड़ नार नदर नार ये गे बाजारस तम श्रीनगर तम वात ये गे फरोख्त सुबह 9-10 बजे तम गए। हता कि अगर सन मोज बेन ग गाड़ किलो या 2 किलो 4 किलो हेत अमिस लगान 10 बजे तम पैदल लगान ये अमिस गाड़ स्टापस पे पे वातन इस काल गाड़ तमिस मरान पे रेट तक अमिस डाउन पे ये वापस रिज्यू कर गर कुन यह वात मगरब शाम तम वात पे गर यूत मुश्किल ग डिमांड कुन मज मुझे तुम बंडपुर क्योनस पे होकुन रोड योर वटल पे होकुन रोड मगर योर गाम मंजबाग वोलरस मतलब सेंटर 2 किलोमीटर ये रोड दूर मेन रोड तो होर क्योनस पे योत 2 किलोमीटर दूर योर रोड योर मतला कि रोड ग तैयार।
جنوبی کشیر ہندس ترال قصبس مز تی لاک ڈاؤنک اثر وچھن تت انتظامیہ طرف قصبس مز ضروری چھڑکاو آز عمل مز ان آمت یل زن ات موقع پہ ذمہ داروں طرف لوکن اپیل کرنا آئی تم گھن انتظامیہ اتواس کریں یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے مال ڈرائیو کریں سارے ٹاؤن کا اینڈ جہاں کہیں ہمیں چھوٹے پتھر ہو کچھ گوبر ہو کچھ پالیتھین وغیرہ جو بھی ہے اینڈ ایک میسیج جائے گی کہ ہمیں صفائی رکھنی ہے اینڈ ساتھ ہی ساتھ ایک میسیج ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم کیسے اب لاک ڈاؤن آلریڈی گورنمنٹ نے امپوز کیا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں گھر میں اندر بیٹھنا چاہیے, اندر باہر نہیں نکالنا چاہیے. اگر کوئی ایمرجنسی تو آپ نکلیں اینڈ ہمیں ماسک لگانا چاہیے, ہمیں ڈسٹینس رکھنی چاہیے, صفائی سینیٹائز وغیرہ یوز کرنا چاہیے. آنے والے ٹائم میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یہ جنوبی کشیر ہندس ضلع اننت ناگ پلووم تو شپینس مز یہ جنگل سمگلری ہز خبر موصول سپدان تت محکمہ جنگلات طرف جنگلن ہز حفاظت یقینی بنانے باپت جنگل سمگلری پہ قوبو پراؤن باپت قدم تلنا آمت. یتھ دوران گڈول اچبلس مز کیا مقیم پٹ تعمیراتی لکڑ ضبط کرنا آئی یل زن محکمہ جنگلات کے ذمہ داروں طرف ون آو مہم شروع مہم کرنا آمت یت زن جنگل سمگلری مز ملوث لوکن خلاف سخت کاروائی عمل مز ان. کل ہمیں کچھ ایک ریلائبل ریسورس سے ہمیں جو ہے ایک انفارمیشن ملی کہ کہیں پہ لکڑی جو ہے اس کو ایک ہائیڈ آؤٹ بنکر بنا کے اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے. تو امیجیٹلی میں نے ایک ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر کے جو کنسرن رینج آفیسر ہے اور اس کے ساتھ کچھ آفیشلز کو بھیج کے ہم نے اس ہائیڈ آؤٹ کو بسٹ کر کے وہاں سے ہم نے کافی جو مقدار میں ہے ٹمبر جو ہے اس کو سیز کیا ہے. ضلع انتظامیہ سری نگر طرف یہ ضلع میں سرکاری زمینس پہ غیر قانونی قبضہ ہٹانے باپت مہم شروع کرنے آمت. تت آز مہم دوران رام باغ علاقہ مز کیا تعمیراتی ڈھانچہ منہدم کرنا آمت یل زن انتظامی کے افسروں طرف ون آو مہم روز برو کن جاری یت زن غیر قانونی قبضہ ہٹانے یی تات موقع پہ لوکن اتواس کرنے اپیل کرنا آمت. آج یہ جو ہمارا ڈیمولیشن ڈرائیو ہے یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے رائٹ فرام گوگجی باغ جو بنڈ ہے وہاں سے لے کے اس پوائنٹ تک. بیسکلی ہم نے ان لوگوں کو کافی بار یہ نوٹسز وغیرہ بھی ایشو کیے تھے ٹو ریموو دا اللیگل انکروچمنٹس وچ دے ہیو ڈن. تو آج کی ڈیٹ میں ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا ود دا کوآپریشن آف ریونیو ڈپارٹمنٹ, پولیس اینڈ ادر SMC سری نگر میونسپل کارپوریشن دا ڈرائیو ہیز بین میڈ سکسیزفل. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ وترگام رفیع آباد ورمل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت منسپل کمیٹی رفیع آباد تو کینچو شخصوں طرف بستی نزدیک ڈمپنگ سائٹ قائم کرنے کی کوشش کرنے یم کن مقامی لوکن مز تشویش پید سپدمت. تو مقامی لوکو طرف ضلع انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے. ملی بھگت کر کے ان لوگوں نے یہاں پر ریت نکالی, ڈمپنگ کے لیے ریت نکالی ہے اور انہوں نے اس گاؤں سے باہر لیے ہے بہت ٹرکوں کے 6-6 ہزار میں انہوں نے ایک ٹرک بیچی ہے. म्यूनसिपलिटी वाल पाने म्यूनसिपलिटी वाल तमो लग डोजर वोजर पत आय टेपर तो पाने बरक टेपर मज जनाब और इनलीगल पे पाने ऑप्शन वगैरह गई आत क्या ना कान चीज इनलीगल एथे पे पानी मनमोनी. तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदाए सवाल.